लास्ट जो है चल रहा है डिरिचलेट का क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ जो पेपर में जाते 2017 के क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये 2017 में आए हुए हैं केटीयू में 10 नंबर का, जो आपको करा रहा हूँ। कंप्यूट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx dy dz, ये चीज़ है। ओवर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ओवर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, देख लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका 10 नंबर में है, जो दिया हुआ है। सबको सलूशन निकालना है, इसको इवालुएट करना है। जो वहाँ x अपान a दिया हुआ है, x अपान a, y अपान b, z अपान c को हम मान लेंगे। x अपान a को u मानिए, y अपान b को v, और इसको z अपान c को मान लेंगे आप w। सो लेट x अपान a इक्वल टू u, यहाँ से तुरंत x निकाल लेंगे, a इंटू यू। यहाँ से dx निकाल लीजिए, dx मीन्स a इंटू डी यू। इसी तरीके से ये y अपान b को मानेंगे v, सो यहाँ से y इक्वल टू b इंटू वी, सो दैट इज़ यहाँ से dy फाइंड हो जाएगा b इंटू डी वी। z अपान c को मान लेंगे w, सो यहाँ से हो गया z इक्वल टू c इंटू डब्लू, दैट इज़ dz इक्वल टू हो गया c इंटू डब्लू। अब वहाँ भी देख लीजिए, दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 मीन्स u इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 मीन्स v इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 मीन्स हो गया। यहाँ पुट करते हैं a u इक्वल टू 0, यहाँ से देख लीजिए a u इक्वल टू 0, दैट इज़ यहाँ से u इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ b v इक्वल टू 0, दैट इज़ v इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ गया c w इक्वल टू 0, दैट इज़ w इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। एंड कंडीशन फाइंड हो गया वहाँ से u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1, ये चीज़ आया। अब यहाँ से देख लीजिए, हमें निकालना है, क्या निकालना है? ओवर वॉल्यूम ऑफ टेट्रा बाउंडेड, इसको निकालना है। कंप्यूट इसको करना है, तो यहाँ देख लीजिए लेट आई इक्वल टू, जिसको निकालना है ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx dy dz, इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए देख लीजिए, यहाँ से x dx dy dz के ऊपर से वैल्यू पुट कर देंगे। ट्रिपल इंटीग्रल x मीन्स a u का होल स्क्वायर, और dx की वैल्यू हो गई यहाँ से a du। इसी तरीके से dy की वैल्यू b dv, और dz की वैल्यू हो गई c w। यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a क्यूब, यहाँ से आ गया, और उसके बाद में हो गया b इंटू सी। ट्रिपल इंटीग्रल ये हो गया आपका u स्क्वायर, और यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया, मान लेंगे कुछ नहीं, ये हो गया आपका du dv dw। तो फार्मूले में लाने के लिए जो आपका डिरिचलेट इंटीग्रल है, यहाँ लिख लेंगे v पे मीन्स 1 माइनस 1, यहाँ लिखेंगे w 1 माइनस 1, यहाँ 2 है। देख लीजिए, यहाँ आपको a स्क्वायर a क्यूब है, यहाँ a क्यूब है, नहीं ये u स्क्वायर यहाँ पे है। देख लीजिए, यहाँ u स्क्वायर है, u स्क्वायर को लिख सकते हैं u क्यूब माइनस 1, क्योंकि u स्क्वायर है तो u को लिख सकते हो u स्क्वायर को u 3 माइनस 1। तब देख लीजिए बाय डिरिचलेट इंटीग्रल, एकदम इजी क्वेश्चन 10 नंबर में। बाय डिरिचलेट्स
इंटीग्रल, ये फार्मूला हो गया आपका a³ BC गामा 3 गामा 1 डिवाइड बाई गामा 3 + 1 + 1 + 1, ये चीज़ हो गया आपका a³ BC गामा 3 मीन्स हो गया फैक्टोरियल 2, ये आ गया फैक्टोरियल 2 × 1 × 1 डिवाइड, ये हो गया गामा आपका 6, गामा 6 मीन्स a³ BC गामा फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 अपान गामा 6 मीन्स, ये गामा 6 आ गया, गामा 6 मीन्स फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पुट कर देंगे a³ BC गुणे 2 अपान, ये हो गया आपका 5 4 3 2 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये आ गया आपका a³ BC अपान 5 चौक 20, ये हो गया 4 × 12 12 × 25 60, तो ये आपका फाइंड हो गया। देख लीजिए ये आंसर आ गया आपका a³ BC अपान 60 जो आएगा ये आंसर हो गया। तो बहुत सी आसान क्वेश्चन जो 10 नंबर का आया हुआ है a³ BC अपान 60, यही आंसर भी आया हुआ है। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन जो कि करा रहा हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि आपको डाउट ना हो कि छोटा मोटा क्वेश्चन जो भी हो सारे करा रहा हूँ, तो एक बार आप रीड कर लेंगे, एक बार देख लेंगे आप वीडियोज़, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपने फेयर कापी में जितने भी हमने करा रहा हूँ इस डिजिटल इंडिया सारे फेयर कापी में बनाइएगा, क्योंकि इसी में से 10 नंबर फिक्स आना है और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जितने भी 5-7 क्वेश्चन हमने करा रखा हूँ उसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। शायद 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। और जिसको कहीं अगर डाउट हो, इसमें नहीं आता समझ में, वो कापी लेके लंच में आके डिस्कस कर सकता है। तो इसलिए सारे इसको क्लियर करना है, क्योंकि 95% बच्चे डिजिटल इंडिया के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते हैं, इसलिए आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया हुआ था, और भी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2017 में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मिलेगा, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन। तो यहाँ बेनिफिट ये होगा कि आपका जो है असाइनमेंट भी आप सॉल्व करते जाइएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल x² yz dx dy dz, ये चीज़ है। थ्रो आउट द वॉल्यूम बाउंडेड, थ्रो आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन्स x = 0 y = 0 z = 0 and x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c = 1, ये क्वेश्चन आपका है। एकदम पहले जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टिपिकल नहीं है। अब इसका सलूशन निकालने के लिए देख लीजिए, यहाँ भी आपको x अपान a को मानेंगे u v w, तो यहाँ से मान लेंगे लेट x अपान a = u, तो सेम टू सेम x = au, यहाँ से निकाल लेंगे dx = a × du। इसी तरीके से y अपान b को मान लेंगे v, यहाँ से y निकाल लेंगे b × v, सो यहाँ से dy = हो गया आपका b × dv। यहाँ से z अपान c = w, यहाँ से निकाल लेंगे आप, देख लीजिए z = cw, और यहाँ से हो गया आपका dz = c × w। अब वहाँ दिया हुआ है आपका x = 0, कंडीशन से यहाँ से ये हो जाएगा au = 0, सो दैट इज u = 0। यहाँ से y = 0 मीन्स b × v = 0, सो यहाँ से v = 0 एंड z = 0 मीन्स cw = 0, दैट इज w = 0 एंड ये हो गया आपका u + v + w = 1, क्योंकि इसको माना हूँ u v w = 1 आ गया।
अब यहाँ से देख लीजिए, आपको इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए लेट आई मान लेंगे, आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई और जेड, ये हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये हो गया ए यू का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी इंटू वी और जेड की वैल्यू सी इंटू डब्लू। फिर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए डी यू, ये हो गया बी इंटू डी वी, ये सी इंटू डी डब्लू। और सारा कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे। देखिए ए स्क्वायर यहाँ है और यहाँ ये है, तो ये ए क्यूब, ये हो गया बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ सी है सी स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया यू स्क्वायर यहाँ है, वी, ये हो गया आपका डब्लू, डी यू डी वी डी डब्लू फाइंड हो गया। देख लीजिए, आपको इसको अब गामा में कन्वर्ट करने के लिए -1 हमेशा चाहिए, इसलिए इसको लिख सकते हो ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ से लिख सकते हो यू पे 3-1, ये होगा वी पे 2-1, ये हो गया डब्लू पे 2-1, सो डी यू डी वी इंटू डी डब्लू। अब बाय डिरिचलेट्स इंटीग्रल, डिरिचलेट्स इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होगा यहाँ, ये हो गया आपका ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया गामा 3 गामा 2 डिवाइड बाई गामा 3 + 2 + 2 + 1, ये फार्मूला होता है गामा का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो गया आपका ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा 3 मीन्स फैक्टोरियल 2, इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 डिवाइड, ये हो गया 3 4, ये हो गया 4 3 7 1 8 गामा 8 मीन्स फैक्टोरियल, गामा 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 7। ये हो गया आपका ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा 2 मीन्स गुणे 2 हो गया, डिवाइड गामा 8 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 से 2 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 × 42, ये हो जाएगा। देखिए 7 यहाँ से 3 × 4 12 12 25 60, और 60 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये होती है 360, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 0 के 0 7 × 42 के 2 हासिल 4 और 7 3 के 21 4 25, तो ये आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 2520। यही आंसर इसका होना चाहिए, यही आना चाहिए, यही आया भी है। ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 2520, तो ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल भी कवर हो जाता है, केवल सरफेस बचता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन आप वॉल्यूम के आ जाते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल के आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम भी कवर हो जाता है। देख लीजिए, थोड़ा सा डेंसिटी जो निकालना है, डेंसिटी वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट दिया है वेरीज कर रहा है, तो एक्स वाई जेड आपको कोई वेरी कर रहा है तो डिस्टेंस निकालेंगे कि किसी ओरिजिन से निकालेंगे, सेंटर से। तो यहाँ देख लीजिए, आपको डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, 3 वेरिएबल में है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है आपका √ देख लीजिए डिस्टेंस है, तो यहाँ से लिख सकते हो डिस्टेंस d इक्वल टू या √ ओरिजिन से देख लीजिए द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द बाद में कर लेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डेंसिटी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम द सेंटर, तो ये होता है x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। दैट इज √ x² प्लस y² प्लस z²।
और ये दिया है डी की वैल्यू डी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दिया हुआ है बुक में डेंसिटी वेरी कर रहा है, रो वेरीज डी स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है, रो वेरी डी स्क्वायर दैट इज रो इक्वल टू के इंटू डी स्क्वायर। अब रो मीन्स के इस आपका जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, सो डी इंटू के और डी की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेंसिटी आपकी ये है, यहाँ डेंसिटी निकालना पड़ा है, तो ये आपका डेंसिटी आपका हो गया के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। अब यहाँ फाइंड द मास निकालना तो सेम है, इसको आपको मानना होगा यू, इसको वी, इसको डब्लू, सेम टू सेम, वह केवल डेंसिटी का डिफरेंस था। तो यहाँ भी आपको देख लीजिए, मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को मान लीजिए यू। सो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो ए यू पे पावर हो गया 1/2, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से निकल जाएगा डी एक्स मीन्स a/2 और यू पे पावर हो गया 1/2। यहाँ से अब निकालेंगे इसी तरीके से, हम मान लेंगे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को मान लेते हैं वी, यहाँ से निकाल लेंगे y इक्वल टू वी पे पावर 1/2। सो यहाँ से डी वाई इक्वल टू हो गया आपका बी वाई बाई हो गया b/2 इंटू वी पे पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी वी। सो इसी तरीके से जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को मान लेंगे डब्लू। सो यहाँ से जेड इक्वल टू हो गया सी डब्लू पे पावर 1/2 और यहाँ से हो गया डी जेड इक्वल टू, ये आया आपका c/2 और हो गया डब्लू पे पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी डब्लू। ये फाइंड हो गया। अब वहाँ जो कंडीशन, तो जो आपको एवरी क्वेश्चन में वही कंडीशन लगता है, जो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, नहीं इलिप्सॉइड है, आपको निकालना मास, तो समझ लीजिए यहाँ आपको एवरी क्वेश्चन में एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 दैट इज़ यहाँ से यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, सो दैट इज़ वी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। ये होगा ही तभी आपको लगेगा डिरिचलेट इंटीग्रल, एंड वो हो गया आपका u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल टू 1। सो मास इक्वल टू फार्मूला होता है, देख लीजिए मास का फार्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ये फार्मूला है, दैट इज रो इक्वल टू, रो मीन्स यहाँ दिया हुआ है आपका के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ बस इतने ठीक है, देख लीजिए अलग अलग करेंगे तो के कॉमन ट्रिपल इंटीग्रल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस के सब में कॉमन हो जाएगा, यहाँ के सब में कॉमन है, अब प्लस हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। क्या डिफरेंस है सब में ये समझना आपको, ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ भी हो गया आपका जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ब्रैकेट बंद। अब यहाँ सब में पुट करेंगे वैल्यू ऊपर से, यही अलग है, 3 टर्म्स में डिवाइड हो रहा है। सो के ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रल एक्स की वैल्यू, एक्स मीन्स देख लीजिए एक्स स्क्वायर मीन्स दिया हुआ ए स्क्वायर यू, ये हो गया आपका एक्स मीन्स ए, ये हो गया यू पे पावर 1/2 इंटू स्क्वायर, और उसके बाद में डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। डी एक्स की वैल्यू क्या है a/2, ये हो गया आई यू पे पावर 1/2 माइनस 1 डी यू, और इसी तरीके से डी वाई की वैल्यू ये हो गया डी वाई मीन्स b/2, ये हो गया v पे पावर 1/2 माइनस डी वी। इसी तरीके से डी जेड की वैल्यू c/2, ये हो गया w पे पावर 1/2 माइनस 1 डी डब्लू। ये फर्स्ट टर्म के लिए हुआ। अब सेकेंड वाले के लिए सेम टू सेम प्लस, यहाँ भी ट्रिपल इंटीग्रल और उसके बाद में y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखिए y मीन्स v पे 1/2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है, और उसके बाद में फिर यहाँ से पुट करके चले जाएंगे डी एक्स डी वाई, डी एक्स मीन्स ये हो गया a/2, ये हो गया u पे 1/2 माइनस 1 डी यू, इसी तरीके से b/2 v पे पावर 1/2 माइनस 1 डी वी, और इसी तरीके से हो गया आपका c/2 w पे पावर 1/2 माइनस 1 डी डब्लू। ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रल, अगेन लास्ट इंटीग्रल ट्रिपल, यहाँ से z की वैल्यू पुट करेंगे, z मीन्स c w पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर
ये चीज़ हो गया। अब फिर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से a/2 u पे पावर 1/2 - 1 du, और इसी तरीके से b/2 ये हो जाएगा v पे पावर 1/2 - 1 dv, और ये हो गया आपका c/2 w पे पावर 1/2 - 1 dw। ये ब्रैकेट बंद हो गया। कैलकुलेट करना है थोड़ा सा आपको, 3 टर्म्स में है। अब यहाँ से सब में केज कॉमन है, और उसके बाद में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ a² हो जाएगा, a² ये मिलके a³ बाहर कॉमन, और यहाँ bc। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया आपका b × c ट्रिपल इंटीग्रल, ये चीज़ हो गया। अब देखिए u का होल स्क्वायर, u आ गया यहाँ, तो यहाँ u आया, और यहाँ u पे 1/2, तो हो गया 3/2 - 1, और उसके बाद सबसेट है v पे 1/2 - 1, और w पे हो गया 1/2 - 1, ये हो गया du dv dw। इसी तरीके से यहाँ भी कॉमन देखेंगे क्या चीज़ है, यहाँ से b² हो जाएगा, ये आया a² c ट्रिपल इंटीग्रल, ये चीज़ हुआ। यहाँ होगा आपका u पे पावर 1/2 - 1, और v पे 3/2 - 1, ये w पे हो गया 1/2 - 1 du dv dw। फिर ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ से भी कांस्टेंट कॉमन, ये हो जाएगा a b और c² ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया आपका u पे पावर 1/2 - 1, v पे पावर 1/2 - 1, और यहाँ w पे हो जाएगा 3/2 - 1 du dv dw। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बाई डिरिचलेट्स इंटीग्रल, यहाँ से हो रहा है बाई डिरिचलेट्स इंटीग्रल। डिरिचलेट्स इंटीग्रल क्या है आपका, अप्लाई कर देंगे एवरी क्वेश्चन में। यहाँ से हो गया आपका k ब्रैकेट में a³ bc, और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए गामा 3/2, ये हो गया गामा 1/2, और ये भी गामा 1/2 डिवाइड बाई गामा 3/2 + 1/2 + 1/2 + 1, ये चीज़ हो गया। दूसरे वाले टर्म में भी यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आ गया प्लस a/b³ c, b³ कहाँ क्यूब नहीं आ रहा है, यह स्क्वायर आ रहा है, देखिए यहाँ से a² × a³ हो रहा है, यहाँ भी देख लीजिए b² × b³ होगा, यहाँ भी b³ होगा, और वहाँ भी आपको c³ होगा। तो ये हो गया आपका, ये चीज़ आ रहा है। अभी हो गया a³ b³, फिर यहाँ से फार्मूला लगाएंगे गामा 1/2 गामा 3/2 और गामा 1/2 डिवाइड, ये हो गया आपका गामा 3/2 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 और प्लस हो गया 1। यहाँ हो गया आपका a/b/c³, यहाँ भी गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 3/2 डिवाइड बाई गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। अब देख लीजिए सब में ये चीज़ कॉमन हो गया, गामा वाला पोर्शन, तो गामा वाला पोर्शन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए के ये हो गया, और गामा 3/2 कॉमन, और गामा 1/2 कॉमन, और गामा 1/2 कॉमन डिवाइड बाई गामा, ये कॉमन हो जाएगा, देख लीजिए 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या आया बच्चा आपका a³ bc प्लस ab³ c प्लस abc³, ये चीज़ बचा। अब इसको गामा 3/2 को सॉल्व करेंगे, तो जो गामा सॉल्व करेंगे देख लीजिए आ गया k 3/2 मीन्स होता है 1/2 रूट पाई, और ये हो गया रूट पाई, ये भी रूट पाई डिवाइड, इसकी वैल्यू हो गई, देखिए ये आया 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 4 3 7 गामा 7/, हो गया 2। इसको सॉल्व कर लीजिए k 1/2 ये हो गया पाई रूट पाई, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, तो इस रूट का पाई कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया आपका, ये 2 दूनी 4, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका 4 2 दूनी 4 4 पाई k/15,
अब बीच में एक चीज़ छूट गया है, ये ब्रैकेट छूट गया आपका, इसमें ABC कॉमन है, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है ये पोर्शन, यहाँ से देख लीजिए जल्दबाजी में, और यहाँ कॉमन जो चीज़ है वो छूट गया है, सब में ABC कॉमन ले लीजिए। अब बचेगा आपका ABC कॉमन लेने के बाद A² + B² + C²। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए ये हो चुका है, यहाँ थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, एक लाइन ये हो गया = K1/2, ये हो गया π√π ब्रैकेट में, ये गामा 7/2 को लिख सकते हैं 5/2, 3/2, 1/2√π। और यहाँ ABC कॉमन और A² + B² + C²। अब यहाँ से देख लीजिए काट दीजिए, 1/2 जो है इससे कट जाएगा और √π इसका कैंसिल, ये ऊपर पलट के चला जाएगा 4K ABC ब्रैकेट में A² + B² + C² /15। तो ये आपका आंसर आएगा 4K ABC ब्रैकेट में A² + B² + C² × 15, यही आंसर आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन यही आंसर आना भी चाहिए कि आ रहा आपका, ये आया है आपका K π ABC A² + B² C² / 16 आ रहा है। तो 16 आने के लिए जो गामा 7/2 है, कैसे कॉमन वो कैसे होगा देख लीजिए, गामा 3/2 यहाँ 1/2 1/2 1 हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1 1 + 2 2 हो गया यहाँ, तो 2 दूनी 4 3 7 7/, सही है 7/, आएगा ही। और वहाँ कहीं कुछ 2 दूनी 4 दूनी 8। एक चीज़ और चीज़ आप लोगों से देख लीजिए, रिक्वेस्ट यहाँ से 1/2 1/2 1/2 है, यहाँ 1/8 यहाँ से पहले टर्म से कॉमन, वहाँ से भी 1/8, वहाँ से भी 1/8 बाहर कॉमन हो चुका है K के सापेक्ष। तो K/8 भी कॉमन हुआ है, ये छूट गया था तो 8 छूट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 8, ये K/8। तो अब ऊपर आ जाएगा यहाँ से जो है 1/8। अब आंसर मिलाएंगे, देख लीजिए तो मिलाएंगे क्या होगा, यहाँ से आपको कट जाएगा, देख लीजिए K/8 आ चुका है और कुल सही है। यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से काट देंगे, देखिए 4 नहीं आएगा, यहाँ से 1/2 कट चुका है। और ये आया आपका 2 दूनी 4, 2 से 2 4, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3 दूनी 6 5 30, यहाँ 30 आएगा आपका। ये हो गया K π ABC ब्रैकेट में A² + B² 5 30। देख लीजिए आंसर यह आता है, वो गलत क्वेश्चन में दिया है, मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन में जिस साल पेपर में आया हुआ था 2010 में, ये गलत था। K ABC ब्रैकेट में A² + B² / 30, यही आंसर होगा। यहाँ 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 8 काट देंगे 2 आ जाएगा, और 2 5 10 10 यहाँ 30, ये आ गया K π ब्रैकेट में ABC A² + B² + C² / 30। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देख लीजिए, अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ सकते हैं, मैं 2010 से नहीं आया हुआ है, थोड़ा लंबा इसलिए नहीं आया हुआ है, अदरवाइज आ सकता है, तो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमने ये भी था तो इसको करा के आपको करा दिया। अब कोई भी ऐसा डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन नहीं है जो बचा हुआ है, जो भी आना होगा इसी में से आएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।